नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर हाजिर हूं कारोबार जगत की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर फ्लिपकार्ट के सीईओ सचिन बंसल से जुड़ी हुई। मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। बंसल ने कोर्ट में ईडी के एक नोटिस को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। बता दें, ईडी ने सचिन बंसल को फेमा के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए एक नोटिस भेजा है। ईडी का दावा है कि सचिन बंसल ने बिन्नी बंसल के साथ मिलकर 2010 की समेकित एफडीआई नीति की शर्तों का उल्लंघन किया है और वो करीब 23,000 करोड़ रुपए की संलिप्तता वाले इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार हैं। वहीं सचिन बंसल ने अपनी याचिका में ईडी के देरी से नोटिस देने को आधार बनाते हुए इस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह नोटिस करीब 12 साल पहले हुए एक लेन देन के लिए दिया गया है। सचिन बंसल ने अपनी याचिका में ईडी के इस नोटिस को शक्तियों का बेजा इस्तेमाल बताया है। साथ ही अदालत से नोटिस को निरस्त करने की मांग की है। वहीं दूसरी खबर ट्विन टावर को गिराने के आदेश को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के जिस 40 मंजिला ट्विन टावर को गिराने का आदेश पिछले हफ्ते जारी किया था, उसके खिलाफ कंपनी पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि नोएडा के एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट में ट्विन टावर का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के तहत सक्षम अथॉरिटी के मंजूरी से किया गया है। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने अदालत में दोबारा समीक्षा याचिका दाखिल की है। ऐसा इसलिए कि दोनों टावर का निर्माण बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी से किया गया है। अरोड़ा ने कहा कि दोनों टावर कंपनी के किसी दूसरे प्रोजेक्ट से जुड़े नहीं हैं और ना ही उनका हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि सुपरटेक ग्रुप 10 करोड़ वर्ग फुट में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बना रहा है और दोनों टावर सिर्फ 6 लाख वर्ग फुट में ही बने हैं। बता दें, ट्विन टावर को नोएडा अथॉरिटी और किसी एक्सपर्ट एजेंसी की देखरेख में 3 महीने के भीतर गिराया जाना है और इसका पूरा खर्च सुपरटेक को उठाना है। अब बात कर लेते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की। एफपीआई अगस्त में 6,459 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ नेट बायर्स रहे। इसमें से अधिकतर इन्वेस्टमेंट उन्होंने डेट सेगमेंट में किया। इक्विटी में एफपीआई का इन्वेस्टमेंट केवल 2,082.94 करोड़ रुपए रहा। इस कैलेंडर ईयर्स में अभी तक डेट सेगमेंट में उनका यह सबसे अधिकतम इन्वेस्टमेंट है। डेट में एफपीआई के अधिकतम इन्वेस्टमेंट का बड़ा कारण भारत और अमेरिका में बॉन्ड यील्ड के बीच स्प्रेड बढ़ना है। अमेरिका के 10 वर्ष बॉन्ड की यील्ड 1.3% से कम है, जबकि भारतीय 10 वर्ष बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 6.2% से अधिक हो गई है। इसके साथ ही रुपए में मजबूती आने से हेजिंग की कॉस्ट कम हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट में तेजी और इसका फायदा उठाने की कोशिश के कारण एफपीआई अगस्त में इक्विटी की ओर लौटे हैं। वैश्विक स्थिति भी पक्ष में है, क्योंकि फेडरल रिजर्व की ओर से रेट्स में बढ़ोतरी करने का कोई संकेत नहीं मिला है। अगली खबर आईपीओ से जुड़ी हुई। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी वेबकॉस का आईपीओ अगले साल मार्च के अंत तक आ सकता है। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने आईपीओ के जरिए वेबकॉस में 25% हिस्सेदारी बिक्री के लिए पंजीयक और विज्ञापन एजेंसी की नियुक्ति के लिए फरवरी में निविदा निकाली थी। बता दें, जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाले वेबकॉस जल, बिजली और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए परामर्शक, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय बीज निगम में भी आईपीओ के जरिए अपनी 25% हिस्सेदारी की बिक्री की तैयारी कर रही है। सरकार ने 2021-22 में विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। अब जाते जाते बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। रविवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 पैसे की गिरावट दर्ज की गई। इस कटौती के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 101.19 और डीजल 88.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। सितंबर महीने में पेट्रोल और डीजल के दामों में दूसरी बार गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 1 सितंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 पैसे प्रति लीटर की कमी दर्ज की गई थी। बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोजाना पेट्रोल और डीजल की रेट तय करती हैं, जिसके बाद इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की दरों में बदलाव करती हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।